इवेल्युएट इंटीग्रेशन में हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 9.1। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है इवेल्युएट इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो कोई भी इंटीग्रेशन का हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ज़रूरी नहीं कि उसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकें, उसको पहले ऐसी टाइप में बदलेंगे जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हो। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ एक का इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। साइन का जानते हैं हम, अब तक कोस का जानते हैं, सीकेंड स्क्वायर का जानते हैं, कोसिकेंड स्क्वायर का जानते हैं, सीकेंड इंटू टेन का जानते हैं और कोट इंटू कोसिकेंड का जानते हैं। इनमें से हम किसी में चेंज करेंगे इसको। तो उसके लिए नीचे वन टर्म है, दोनों के बीच माइनस है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ऐसे डिवाइड में है तो इसको अलग अलग लिखेंगे और dx। अब बीच में माइनस है तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा, माइनस और प्लस पर इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है। कोस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख लेंगे 1 बाई कोस एक्स इंटू कोस एक्स dx। तो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स dx माइनस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स dx। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने पढ़ लिया है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या पढ़ा है हमने, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो टेजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स माइनस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा सीकेंट एक्स प्लस सी। ये आ गया। और इसका सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस कोस एक्स dx। तो देखो डिवाइड के अंदर दो के बीच में प्लस है, तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइड में प्लस और माइनस सेपरेट नहीं होता। तो इसके लिए हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं जिससे कि ऊपर चला जाए। उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। हमने पढ़ रखा है 1 प्लस कोस 2x क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोस एक्स क्या होगा, हाफ एंगल करेंगे एक्स 2x की जगह x, तो यहाँ पर भी हाफ हो जाएगा एंगल 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, जितना भी एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। तो 1 प्लस कोस एक्स की जगह हम रखेंगे 1 बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो यहाँ पर 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये रहेगा 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। और 1 बाई कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेजेंट एक्स, और साथ में एक्स बाई 2 है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीपल एंगल्स का जानते हैं इंटीग्रेशन। अगर एफ एक्स का हम इंटीग्रेशन जानते हैं तो एफ ए एक्स प्लस बी का भी इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो सीकेंड स्क्वायर एक्स का होगा वैसे ही सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 का होगा। मल्टीपल में कोई भी आ जाए कांस्टेंट उसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या होगा टेजेंट एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा सी। सी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 का हमने किया है टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, 2 से 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करें,
इसमें भी हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये सेपरेट नहीं हो रहा, तो इनको इकट्ठा कर लें। तो उसके लिए तो डायरेक्ट है साइन को कोस में बदल दिया जाए और फिर इसी तरीके से कर दिया जाए। तो साइन को कोस में बदल दिया जाए, कोस 90 माइनस एक्स लिखकर इसी तरीके से किया जाए, या फिर इसका क्या किया जाए, रैशनलाइज। उसके लिए 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई और 1 - साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। रैशनलाइजिंग किया है यहाँ पर हमने। वन प्लस साइन एक्स का क्या किया हमने, 1 - साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 - साइन एक्स से डिवाइड, रैशनलाइज हो गया है। तो ऊपर तो ये बन गया 1 - साइन एक्स और नीचे बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी एक्स। तो यहाँ पर ये बना 1 - साइन एक्स अपॉन 1 - साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये बन गया 1 - साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो नीचे एक टर्म आ गई, ये ऊपर दो अलग अलग टर्म है, तो उनको तो हम सेपरेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सेपरेट। ये नंबर दोनों के डिवाइड में है, तो दोनों को ये सेपरेट करेगा, तो कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ये क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू 1/कोस एक्स, ये बन जाएगा tan एक्स इंटू सीकेंड एक्स डी एक्स। अब देखो हम दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं। सीकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan एक्स, और सीकेंड एक्स इंटू tan एक्स का सीकेंड एक्स प्लस सी। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया इसका। तो इसको हमने रैशनलाइज करके किया है। अगला है इससे आगे फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसमें देखो ऊपर भी साइन एक्स आ गया है, तो ऊपर वाले साइन एक्स को हम ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए जो नीचे है वैसा ही बनाया जाए, फिर ये कुछ टाइप में चेंज होगा। तो उसके लिए जो नीचे है वैसा ही ऊपर बनाने के लिए हम 1 ऐड कर देते हैं और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि जितना हमने ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1, वी गेट, हमने 1 को ऐड किया और 1 को ही सब्ट्रैक्ट किया। तो हमने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन, ये डिवाइड में है दोनों के, तो अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और साथ में है डी एक्स। हमने दोनों को अलग अलग डिवाइड किया है। तो देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल, और ये क्या रह गया, 1 रह गया। तो डी एक्स है वो सेपरेट हो जाएगा, इंटीग्रेशन बीच में माइनस है। अब ये देखो हमने जो पहले क्वेश्चन किया था वैसा ही आ गया है। इसका तो इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एक्स का तो एक्स, और इसका हम रैशनलाइज करके कर सकते हैं। 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड, सेम है ये एज इन पार्ट 3, आगे सेम है जो पार्ट 3 में हमने किया वैसा ही। नेक्स्ट इंटीग्रेशन √1 माइनस साइन एक्स डी एक्स।
तो रूट के अंदर है, रूट के अंदर हम पावर के अंदर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते, उसके लिए हम उसको किस में बदलते हैं, मल्टीपल एंगल्स में। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कंप्लीट की पावर है, इसका डायरेक्ट नहीं जानते, तो स्क्वायर रूट को हम हटाएंगे, उसके लिए अंदर क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर। और वो स्क्वायर हम कैसे बनाएंगे, 1 को हम साइन एक्स को हाफ एंगल में बदल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं साइन एक्स को, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 डी एक्स। और फिर इस एंगल को देखते हुए 1 को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये लिख सकते हैं, क्योंकि 1 क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन एक्स को मैंने हाफ एंगल में लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और डी एक्स। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये रहा कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डी एक्स। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद अब दोनों के बीच में माइनस है, तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा, कोस एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस साइन एक्स बाई 2 डी एक्स। दोनों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स बाई 2, और एक्स के जो भी मल्टीपल में है कोंस्टेंट, मल्टीप्लाई में जो भी है उससे हम डिवाइड और करते हैं, क्योंकि कोस ए एक्स प्लस बी का हमने पढ़ रखा है इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। जो कॉन्स्टेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई है उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है, और कोस एक्स तो 1/2 से डिवाइड करेंगे, माइनस साइन एक्स बाई 2 का होगा माइनस कोस एक्स बाई 2 अपॉन 1/2 प्लस सी। ये 2 डिवाइड की डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस 2 कोस एक्स बाई 2 प्लस सी। ये आंसर आ गया इसका। इस तरीके से करेंगे हम। नेक्स्ट इसी तरीके से इसका 6th पार्ट है, इसके अंदर भी रूट के अंदर है 1 प्लस कोस 2x dx। तो रूट के अंदर है तो इसको भी अंदर क्या बनाएंगे, हम स्क्वायर बनाएंगे। तो 1 प्लस कोस 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x, और 1 माइनस कोस 2x का हाफ एंगल में होता है 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इंटीग्रेशन रूट 2 कोस स्क्वायर x dx। अब ये क्या बनेगा, रूट 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कोस x dx, और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे कोस x dx। कोस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, तो रूट 2 साइन एक्स प्लस सी, ये आ गया। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज किया हमने 1 प्लस कोस 2x, क्योंकि हम डायरेक्ट रूट का नहीं जानते तो उसके लिए रूट को हटाया। रूट कैसे हटेगा, जब अंदर स्क्वायर बने, तो ऐसा फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे कि अंदर स्क्वायर बने। 1 प्लस कोस 2x का होता है 2 कोस स्क्वायर x, 1 प्लस कोस 2x की जगह हमने 2 कोस स्क्वायर x पुट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट है 7th पार्ट इसका, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 1 माइनस कोस 2x dx। इसमें भी नीचे प्लस माइनस है, तो हम नीचे वाले को एक टर्म में कन्वर्ट करेंगे।
तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो दोनों को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 प्लस कोस 2x होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कोस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल, और ये आ गया इंटीग्रेशन कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमने फॉर्मूला यूज किया है 1 प्लस कोस 2x 2 कोस स्क्वायर एक्स होता है, और 1 माइनस कोस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अब ये सभी एक टर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, जिसका हम इजीली कर सकते हैं। कोट स्क्वायर एक्स का हम डायरेक्ट नहीं जानते, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे जिसका जानते हैं हम। कोट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन से कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स, ये लिख सकते हैं, क्योंकि कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब बीच में माइनस है तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा माइनस डी एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स, और डी एक्स का होता है माइनस एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन जो। नेक्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन कोस 2x अपॉन 1 माइनस कोस 2x dx। तो इसमें भी हम नीचे वाली टर्म को कन्वर्ट करेंगे और ऊपर वाली को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि डबल एंगल में ही हाफ में आ जाएगी, तो इसको भी हाफ में लिख लेते हैं। तो कोस 2x का हम ये फॉर्मूला जानते हैं, हाफ एंगल में कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कोस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो गया 1 माइनस कोस 2x हाफ एंगल में होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और कोस 2x होता है, अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कंप्लीट साइन में हो जाएंगे ऊपर नीचे, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब ये डिवाइड में है तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते हैं 1/2 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इससे ये कैंसिल, और इसका हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं माइनस डी एक्स। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1 साइन स्क्वायर एक्स होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स और डी एक्स का एक्स प्लस सी। यहाँ पर हमने कोस 2x का फॉर्मूला यूज किया था ऊपर न्यूमरेटर में, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हाफ एंगल में। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट है ना पार्ट नंबर 9, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू √1 माइनस कोस 2x 1 माइनस कोस 2x dx। तो इसमें भी देखो बाहर x में है, अंदर एंगल 2x में है, तो इसका डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते क्योंकि पावर में है रूट में, तो इस पावर को हटाएंगे तो 1 माइनस कोस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हाफ एंगल में 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसमें √2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कांस्टेंट बाहर आने के बाद ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का हम डायरेक्ट नहीं जानते, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी डायरेक्ट हम पावर का इंटीग्रेशन नहीं जानते,
उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीपल एंगल्स में। तो 1 माइनस कोस 2x हमने ऊपर लिख रखा है, किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स के। तो 1 माइनस कोस 2x बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह इसमें लिखेंगे √2 इंटू 1 माइनस कोस 2x बाई 2 और dx। डिवाइड में 2 है तो इसको हम अलग अलग करेंगे दोनों के साथ, करेंगे। तो इसको अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/2 कोस 2x dx। अलग अलग सेपरेट कर दिया हमने इंटीग्रेशन को, बीच में माइनस था। तो ये बन गया 1/2, तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और dx का होगा x माइनस 1/2 और √2 भी जाएगा साथ में, और कोस 2x का होता है साइन 2x/2 और प्लस c। सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 से डिवाइड करेंगे 1/√2 x, यहाँ भी 1/√2 बचेगा तो ये बाहर आ गया, माइनस साइन 2x/2 और प्लस c। ये आंसर आ गया इसका। 10th पार्ट है इंटीग्रेशन सीकेंट x अपॉन सीकेंट x प्लस tan x dx। तो इसका भी देखो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते यहाँ से, तो इसको नीचे वाले को हम खत्म कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं सभी टर्म्स को। उसके लिए क्या करें, इसका रेशनलाइजिंग करें। कैसे होगा, सीकेंट x प्लस tan x है तो सीकेंट x माइनस tan x से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, क्योंकि नीचे से फिर खत्म हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ऊपर तो बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स tan x, और नीचे बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साथ में हो गया dx। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1। तो यहाँ से आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स और dx। ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये लिख दिया हमने ब्रैकेट, आइडेंटिटी यूज हो रही है। अब बीच में माइनस है तो दोनों को हम सेपरेट करके कर सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस सीकेंट एक्स tan x dx। अब दोनों को हम इंटीग्रेशन जानते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स का होता है tan x और सीकेंट x इंटू tan x का सीकेंट x प्लस c। ये आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। तो इसका भी हम डायरेक्ट नहीं जानते इंटीग्रेशन, तो ऊपर बीच में प्लस माइनस है तो सेपरेट कर सकते हैं हम इसको, दो अलग अलग पार्ट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स दोनों के डिवाइड में है। तो इंटीग्रेशन प्लस माइनस पर सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ से कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और 1/कोस स्क्वायर एक्स होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉन्स्टेंट 3 बाहर आएगा, और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है tan x, और 1/कोस एक्स होता है सीकेंट एक्स। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है tan x और 1/कोस एक्स होता है सीकेंट एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया टेजेंट एक्स, और सीकेंट एक्स इंटू tan x का होगा सीकेंट एक्स प्लस c। ये आंसर आ गया इसका।
हमने इसको सेपरेट करके किया अलग अलग, बीच में प्लस माइनस ऊपर, तो वो सेपरेट हो जाता है, इंटीग्रेशन भी अलग अलग हो जाता है उनका, प्लस माइनस पर इंटीग्रेशन खुल जाता है। तो ये किया हमने। सेकंड पार्ट है इसका, इंटीग्रेशन 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो ये डिवाइड में है, बीच में प्लस है, दोनों के डिवाइड में है, डिवाइड का मीनिंग, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, फिर ये ऐसी टाइप में बदल जाएगा जिसका इंटीग्रेशन हम जानते होंगे। डायरेक्ट नहीं जान पा रहे क्योंकि कोई भी टाइप नज़र नहीं आ रही, तो इसको हम अलग अलग करते हैं। हमने इनको अलग अलग कर दिया, डिवाइड में था ये, तो अलग अलग हो गया, बीच में प्लस था। अब प्लस और माइनस किन्हीं दो फंक्शनों के बीच हो तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, वो सेपरेट हो जाता है इंटीग्रेशन। तो सेपरेट होने के बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन 5/3 साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कोस स्क्वायर एक्स प्लस 7/3 कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम दोनों का अलग अलग करेंगे इंटीग्रेशन, 5/3 सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 7/3 कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉन्स्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है भाई, तो 5/3 इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 7/3 कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स का होता है tan x और कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोट एक्स और प्लस सी। ये आ गया भाई इसका इंटीग्रेशन, इस तरीके से करेंगे। तो सेपरेट करके कर रहे हैं इनको हम, बीच में प्लस माइनस हो तो फंक्शन अलग अलग करके सेपरेट होने के बाद वो ऐसी टाइप में बदल गए जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। थर्ड पार्ट है इसमें, इंटीग्रेशन 2 cos 2x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई ऐसी टाइप नहीं बनी जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हो डायरेक्ट इसमें, तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। अलग अलग करने के लिए इसको हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, cos 2x का। क्या फॉर्मूला होता है cos 2x का, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस 2x का होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज किया है हमने। और अब हम अलग अलग कर देंगे, बीच में माइनस है तो ये डिवाइड में अलग अलग करेंगे दोनों के, 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। बीच में इनके माइनस है तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा। कोई भी दो फंक्शन के बीच प्लस माइनस हो तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल और 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पर भी 2 बाहर आएगा, 1 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये होता है कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स
तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स, और सीकेंट स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया, माइनस टू कोट एक्स माइनस टू टेन एक्स प्लस सी, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोट एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स का होता है माइनस टेन एक्स, सॉरी सीकेंट स्क्वायर एक्स का होता है प्लस टेन एक्स। अब इसका फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेशन कोस टू एक्स माइनस कोस टू अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा डी एक्स। देखो ऊपर तो डबल एंगल है और नीचे सिंगल है, एक्स का ऊपर ट्वाइस है, अल्फा का भी ऊपर ट्वाइस है, तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों एंगल्स को हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और नीचे कोस में है तो ऊपर वालों को भी कोस में ही कन्वर्ट करेंगे। वैसे तो कोस टू एक्स को हम कोस में भी कर सकते हैं, साइन में भी कर सकते हैं और दोनों में भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत के अनुसार हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे कंप्लीट कोस में तो कोस वाला ही लगाएंगे। और कोस का क्या होता है, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है। तो कोस टू अल्फा क्या होगा, टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, हाफ एंगल के फॉर्मूले लगाए हैं हमने कोस के अंदर, और साइन के अंदर क्या होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और दोनों के अंदर क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूले मैं लगा रहा हूँ इसमें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, फिर ऐसी टाइप में बदल जाएगा जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हों। बीच में माइनस है तो ये सेपरेट हो जाएगा, तो वन से वन कैंसिल, और यहाँ पर इन दोनों से टू कॉमन आएगा, कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। तो ऊपर क्या बना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। यहाँ पर कोस एक्स माइनस कोस अल्फा से कोस एक्स माइनस कोस अल्फा कैंसिल हो गया, और ये टू इंटू इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस कोस अल्फा। कोस अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है, बीच में प्लस है तो दोनों को सेपरेट करेंगे हम, टू इंटू इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स प्लस टू इंटू कोस अल्फा डी एक्स। प्लस था बीच में, अलग अलग कर दिया। कोस अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कोस एक्स का होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स, और कोस अल्फा कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो कोस अल्फा भी बाहर आ जाएगा, और डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स, डी एक्स बचा फिर ओनली, डी एक्स का क्या होगा एक्स, क्योंकि कोस अल्फा यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया प्लस सी। ये आंसर आ गया। तो इससे आगे सिक्स्थ पार्ट है, इसमें फिफ्थ पार्ट है, इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस कोस टू एक्स अपॉन वन माइनस कोस एक्स डी एक्स। तो देखो ये नीचे हमारे पास वन माइनस कोस एक्स है, यहाँ भी कोस एक्स है, तो इसको भी कोस एक्स में ले आते हैं, टू एक्स एंगल है इसका, तो इसको हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोस और साइन में दोनों में लिख लेते हैं। कोस टू एक्स का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। कोस टू एक्स की जगह रख रहे हैं, सभी किस में बदली हो जाएंगे एक्स में,
अपॉन 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। अब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। इससे भी डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। ये हमने अलग अलग कर लिया है, बीच में माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, एक्स में ले आए हम सभी को। अब अलग अलग करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कोस एक्स कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। इसके साथ प्लस में इंटीग्रेशन सेपरेट होगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स से 1 माइनस कोस एक्स कैंसिल है, क्या रह गया इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, क्योंकि आइडेंटिटी हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको हम सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं, कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स और ये क्या बचा 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमने लिखा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस कोस एक्स से 1 माइनस कोस एक्स कैंसिल और इसका इजीली अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 का क्या होगा एक्स और प्लस बीच में है तो कोस एक्स का क्या होगा साइन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एक्स पहले वाला और 1 का आ जाएगा एक्स और कोस एक्स का साइन एक्स प्लस क्या आ गया सी। ये इंटीग्रेशन आ गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 10 में नेक्स्ट टाइप है, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका कैसे करें इंटीग्रेशन। जैसे ये है साइन इनवर्स कोस एक्स डी एक्स, तो इसका हम डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन नहीं जानते क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा अब तक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इनवर्स को हटाएंगे। इनवर्स जब हट पाएगा जिसका इनवर्स बाहर है अंदर वही फंक्शन बने, तो साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर भी साइन बनाना पड़ेगा हमें। तो कोस को हम साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, वी नो दैट, ये हम जानते हैं। कोस एक्स क्या होता है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब देखो जिसका इनवर्स बाहर है अंदर वही फंक्शन है, तो इनवर्स से फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन क्या रह जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। पाई बाई 2 यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, बीच में माइनस है तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा, माइनस पर सेपरेट हो जाता है अलग अलग और कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, पाई बाई 2 बाहर आएगा और dx का इंटीग्रेशन है x माइनस x का इंटीग्रेशन हो गया 1 पावर ऐड हो जाएगी और ऐड हुई पावर से डिवाइड प्लस सी, तो ये आ गया पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये इसका आंसर आ गया है, पाई बाई 2 बाहर आ गया और dx का इंटीग्रेशन कितना हुआ x। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x। तो बाहर हमें जिसका इनवर्स नजर आ रहा है अंदर हमें वही बनाना पड़ेगा और रूट भी नजर आ रहा है तो रूट को हटाना पड़ेगा। रूट किससे हटता है, जब अंदर क्या बने स्क्वायर बने, तो इन दोनों के हम स्क्वायर बनाएंगे
1 - cos 2x का भी स्क्वायर में बनता है और 1 + cos 2x का भी बनता है। 1 - cos 2x होता है 2 sin² x और 1 + cos 2x होता है 2 cos²x। ये फॉर्मूले हम काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं। हाफ एंगल के 2x है तो किस में आ गया एंगल x में। 1 - cos 2x होता है 2 sin²x, 1 + cos 2x होता है 2 cos²x। 2 से 2 यहाँ पर क्या हो गया कैंसिल, और ये रहा tan इनवर्स √tan²x। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये रह गया tan x। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल क्या रहा x, तो x का इंटीग्रेशन कर देंगे। कैसे होगा, 1 पावर ऐड हो जाएगी, ऐड हुई पावर से डिवाइड और प्लस c, तो ये आ गया x² 2 + c। अब इसका थर्ड पार्ट है इंटीग्रेशन tan इनवर्स sin 2x अपॉन 1 + cos 2x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो इन सभी क्वेश्चन का एक ही तरीका है, बाहर जिसका इन्वर्स हो अंदर वही बना लो। तो उसके लिए हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना हो वो करेंगे। तो यहाँ पर हम हाफ एंगल का यूज करेंगे फॉर्मूला, जिससे ये tan इनवर्स है तो अंदर भी टेजेंट ही बन जाए। तो हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे 2x में, तो इसको किस में लाएंगे x में। फिर नीचे भी ये दोनों टर्म एक में बदली हो जाएंगी, सब में है तो एक बन जाएगी इसकी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है 1 + cos 2x क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग 2 cos²x, और sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x। तो हम 1 + cos 2x की जगह पुट करेंगे और sin 2x की जगह भी पुट करेंगे 2 sin x cos x, और 1 + cos 2x की जगह 2 cos²x dx। तो 2 से 2 कैंसिल, एक cos भी कैंसिल। यहाँ से वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन tan इनवर्स sin x अपॉन cos x क्या आ गया tan x dx। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x dx, और इसका इंटीग्रेशन होगा x का x² 2 + c। ये आ गया इसमें। तो इन सभी क्वेश्चंस में हम कैसे करेंगे, जिसका बाहर इनवर्स नज़र आए अंदर वही फंक्शन बनाएंगे कि इनवर्स से वो क्या हो जाए कैंसिल, और फिर उसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है कोस इनवर्स 1 - tan² अपॉन 1 + tan² dx। तो देखो बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर भी हम कोस ही बनाएंगे। तो ये कंप्लीट किसका फॉर्मूला होता है cos 2x का होता है टेजेंट में। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - tan² अपॉन 1 + tan² cos 2x का होता है। तो इसकी जगह पुट करेंगे हम cos इनवर्स और cos 2x dx। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा और 2x dx। 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x dx, तो x का हो जाएगा x² 2 + c। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन x² + c। इस तरीके से करेंगे हम। तो इनवर्स वाले जो भी क्वेश्चन है हम उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि अंदर भी वही फंक्शन बनाया जाए जिसका बाहर इनवर्स है। उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज़ करके बनाएंगे, और फिर वो कैंसिल होने के बाद उसका हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर कोस इनवर्स बाहर है, अंदर कोस है, दोनों आपस में कैंसिल, क्या रह गया 2x।
इसी तरीके से यहाँ बाहर टेन इनवर्स है, यहाँ टेन एक्स है, तो क्या आएगा एक्स। नेक्स्ट फिफ्थ है इंटीग्रेशन टेन इनवर्स रूट वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो इसमें भी हमें बाहर जिसका इन्वर्स नज़र आ रहा है अंदर वही बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए स्क्वायर रूट भी नज़र आ रहा है, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, अंदर स्क्वायर, जिससे कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। तो उसके लिए हम हाफ एंगल के फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रूट है, तो इसके अंदर क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। तो स्क्वायर बनाने के लिए हम हाफ एंगल के फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स का क्या होगा, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स का हाफ एंगल में होगा टू साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू डी एक्स। ये हमने हाफ एंगल के फॉर्मूले यूज किए हैं। वन क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन एक्स हाफ एंगल में होगा टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। तो ये हो गया टेन इनवर्स रूट कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर। ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, और नीचे किसका बना, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और ये बन गया कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डी एक्स। अब देखो बाहर टेन इनवर्स है, तो अंदर भी हम टेजेंट बनाएंगे। उसके लिए टेजेंट का फॉर्मूला बनाने के लिए हम डिवाइडिंग करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस एक्स बाई टू। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाई कोस एक्स बाई टू वी गेट, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन टेन इनवर्स कोस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे तो वन माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स बाई टू। कोस एक्स बाई टू से हमने डिवाइड किया तो, और ये बन गया इंटीग्रेशन टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला है टेजेंट पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू का। अब बाहर जिसका इनवर्स है हम अंदर वही फंक्शन बना दिया हमने, तो ये कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा, इंटीग्रेशन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स, क्योंकि टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स। पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू दोनों सेपरेट हो जाएंगे, बीच में माइनस है तो कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, और x बाई टू में वन बाई टू बाहर होगा, कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन होगा x, और वन बाई टू एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ये इंटीग्रेशन आ गया इसका। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी क्वेश्चन है उसमें बाहर जो भी फंक्शन है हम अंदर भी वही बनाएंगे, उसके साथ वाला जो बनेगा वो भी वही बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास रूट था, रूट से बाहर निकलने के लिए हमने स्क्वायर बनाए। जब कभी साइन एक्स माइनस में और प्लस में हो वन के साथ, तो हम हाफ एंगल के फॉर्मूले यूज करेंगे, और वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी कैंसिल होकर स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे। और फिर हम उसको टेजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस एक्स बाई टू। तो टेजेंट में कन्वर्ट होने के बाद वो टेजेंट का फॉर्मूला बन जाएगा, और टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा,
फिर अलग अलग हम उनका इंटीग्रेशन कर देंगे, बीच में माइनस है तो ये लास्ट पार्ट है इसका। इंटीग्रेशन कोट इनवर्स कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स dx। तो बाहर कोट इनवर्स है तो अंदर भी हम कोट ही बनाएंगे। उसके लिए हम कोसिकेंट एक्स को लिखेंगे 1/sin x प्लस कोस एक्स बाई साइन एक्स। इसका एलसीएम लेंगे, साइन कोस में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब बाहर कोट इनवर्स है तो अंदर भी हम कोट ही बनाएंगे। उसके लिए हम हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। 1 प्लस कोस एक्स हाफ एंगल में क्या होगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स हाफ एंगल में होगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 dx। ये हमने हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज किया है। 2 से 2 कैंसिल और एक कोस कैंसिल, क्या रह गया कोट इनवर्स कोट एक्स बाई 2 और dx। कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, क्या रहा x बाई 2 dx, और 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। कोट इनवर्स से कोट कैंसिल होगा क्योंकि अंदर भी कोट बन गया। और ये हमने हाफ एंगल के फॉर्मूले यूज किए हैं। कोसिकेंट को साइन में लिखा, कोट को कोस और साइन में एलसीएम लिया, और हाफ एंगल में 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। तो एक कोस कैंसिल, 2 से 2 कोट एक्स बाई 2, बाहर कोट इनवर्स है अंदर कोट है तो कैंसिल,